हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो। कैसी लग रही हैं आप लोगों को पॉलिटी की वीडियोस? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? मैं कैसा पढ़ा रही हूँ कुछ कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे भी पता लगे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताते रहिए और जो है वीडियो को डाउनलोड करके आप जब कम से कम 2-3 बार देख लें, उसके बाद डाउनलोड करके देखिए। कम से कम ऑनलाइन ही 1-2 बार तो ऑनलाइन ही देख लिया करो यार। ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हो, मुझे पता भी नहीं लगता कि कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। और प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और वो उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं कितनी अच्छी बात बोली गई है। परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। सीधी सी बात है, आप कितना भी अच्छा सोच लें लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी सोच के अनुसार नहीं होगा बल्कि आपकी मेहनत के अनुसार होगा। सीधा सा है कि आपने ये सोचा कि हाँ आज शाम तक मुझे जो है वो 2 चैप्टर या 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लेकिन क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या जो रिज़ल्ट आएगा शाम में वो आपकी सोच के अनुसार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सोचा था कि हाँ मुझे 4 चैप्टर या 2 चैप्टर फिनिश करने हैं, लेकिन वो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप सोते रहे, आप रेस्ट में रहे और आप मोबाइल चलाते रहे। तो इसीलिए जो आप सोच रहे हैं, जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे तब तक उसका रिज़ल्ट आपकी सोच के अनुसार नहीं आएगा। इसलिए जो सोचा है उसको करने के लिए भी उतने ही तत्पर रहें, तभी जो है किसी भी काम को तभी अच्छे से किया जा सकता है, उसका रिज़ल्ट तभी हमें मिलता है जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार हम मेहनत कर पाएँ। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हम कितने भी अच्छे से सोच लें, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन। ये है 4th वीडियो, इसमें हम संसद से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। संसद जो है वो हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, यानी कि 52 में। वर्तमान में हम देखेंगे कि किसमें कितने सदस्यों की संख्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ संसद की बात करें तो ये आर्टिकल 79 में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन होते ही रहते हैं स्टेट वगैरह में, तो इससे जो है वो 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले संसद जो है आर्टिकल 79 में है। ठीक है, और राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति जो है वो 52 में है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक है, हमारी संसद जो है वो इन तीनों से मिलकर बनती है। अगर ये एक चीज़ भी नहीं है तो हमारी संसद जो है वो अधूरी रहेगी। संसद की बाहरी परिधि जो है वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। और भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं? तो सबसे पहले जो 1959 में अगर हम बात करें तो ये आए थे D.D. आइज़नहावर। ठीक है, 1978 में जो है वो जिम कार्टर आए थे। सन 2000 में बिल क्लिंटन आए थे और अभी रिसेंटली यानी कि सन 2010 में जो है वो ओबामा आए थे। ठीक है, ट्रम्प भी आने वाले थे, मतलब वैसे तो वो आए थे लेकिन संसद में जो है वो उन्होंने भाषण नहीं दिया था। भारत तो वो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारतीय संसद में जो है वो कौन कौन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है भाषण दे चुके हैं, कब दिए हैं। इनमें ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे आपको टोटल पता हो कितनों ने दिए हैं? 4 लोगों ने। ठीक, लेकिन 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक हैं आपके बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। इनकी जो है वो डेट सन जो है वो भी आपको याद रहनी चाहिए। और एक चीज़ और है, अभी ये जैसे संसद में आपको ये पढ़ा रही हूँ कि परिधि क्या, लेकिन संसद जो है वो उस पर काम चल रहा है और सरकार जो है वो वर्तमान सरकार जो है वो भारतीय सरकार, वो नई संसद का निर्माण भी जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है जल्दी आपको जो है वो नई संसद के बारे में भी पढ़ने को मिल जाए। आइए हम देखते हैं संसद के जो हैं वो सत्र। ये है बजट सत्र,
जो कि फरवरी से मई में होता है, मई तक होता है, ठीक है। फिर है मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर तक होता है। फिर है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर से दिसंबर होता है, ठीक। आपने देखा होगा बजट सत्र में जो है वो 1 फरवरी को बजट आता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो मार्च तक कंप्लीट की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो मानसून सीज़न है, जो इस समय चल रहा है, यानी कि जुलाई से सितंबर तक। फिर अब आपका जो है वो शीतकालीन सत्र आएगा, यानी जो होगा नवंबर से दिसंबर तक। कभी कभी इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं और वो एक जो वनडे एग्ज़ाम जो रहते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो है वो आप इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जो कि हमारे संसद के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निम्न सदन यानी कि लोकसभा की। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। ये क्या है? ये जनता का निम्न सदन है आपकी लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं इसको, जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन, युवाओं का सदन। अस्थाई सदन इसलिए बोलते हैं इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है भाई। अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार के खिलाफ आ गया, या बहुमत की सरकार जो मतलब जोड़ तोड़ वाली होती है, उसमें किसी ने अपना जो है वो सपोर्ट अगर हटा ली तो वो सरकार गिर जाती है, तो इसलिए इसको जो है वो अस्थाई सदन बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। चर्चित लोगों का सदन है, ये द्वितीय सदन है। स्थायी सदन है, बड़ों का सदन है। स्थायी सदन से सेंस है कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, कोई भी स्थिति हो ये हमेशा ऐसी ही रहती है, इसलिए इसको स्थायी सदन बोला है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है? 552, ठीक है। 550 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, ठीक। राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लोग आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी संविधान संशोधन हुआ 2019 में, उसमें जो है वो 104 अमेंडमेंट हुआ। उसके तहत जो है वो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर हम देखें कितनी सीट रह गई, तो 550 रह गई। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है, वो तो जो मांग अधिकतम वाली है। अब ये जो हैं कितने हैं इस समय? 545 -2 यानी कि एंग्लो इंडियन वाले जो 2 हैं वो माइनस कर दिए, तो कितने हो गए? 543, ठीक है। इसमें 530 जो है वो राज्यों से हैं, 6 इधर कम करके तो 524 राज्यों से हो गए, ठीक। 530 में से 6 क्योंकि चुन के जो आए हैं वो 524 हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हैं आपके? टोटल 19 सदस्य हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं 2, उनमें जम्मू कश्मीर से 5 हैं और लद्दाख से 1 जो है वो, मतलब जो पहले थे स्थिति वही है, बस थोड़ा समझने में डिफरेंस है। राज्यसभा के सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हैं, जिनमें 238 जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 12 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो खेल, साहित्य और इन क्षेत्रों से जो है वो आते हैं, ठीक है। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन सारे उससे लोग आते हैं। उनके भी कुछ अपने मापदंड होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 हैं, और 233 जो हैं वो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा है, उसका कार्यकाल निश्चित है, यानी कि 5 साल का है, उसे भंग भी किया जा सकता है। योग्यता क्या होती है उसके सदस्य की? वह भारत का नागरिक हो, आयु 50 वर्ष हो, यानी कि 25 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, और सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, जो कि अनुच्छेद 80 में है, इसका कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की अर्हता जो होती है वो भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष हो, सरकार के किसी लाभ पद पे ना हो, और पागल व दिवाली ना हो। एक चीज़ इसमें जो है वो ध्यान देने वाली है कि
एज की जो बात की गई है वो लोकसभा में जो की गई है कि वो 25 वर्ष का हो, मतलब 25 वर्ष से कम ना हो। और जो राज्यसभा में बात की गई है वो 30 वर्ष की है कि 30 उसका जो सदस्य हो वो 30 से बड़ा हो, 30 से कम ना हो। ठीक है, इसको जनता का सदन बोलते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। ठीक, अब जो लोकसभा है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता भाग लेती है। ठीक है, आप देखते हैं वोट पड़ते हैं, हम लोग देने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष जो है वो चुनाव के तहत लोग इसमें आते हैं, सदस्य आते हैं, और इसीलिए इसको जनता का सदन भी बोला जाता है। चुनाव जो है वो हर 5 साल बाद होते हैं। अभी 2019 में होके चुके हैं, अब 2024 में होंगे। ठीक है, उससे पहले 2014 में हुए थे। इस तरीके से जो है वो होते हैं। और यही हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक, इसमें हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं और वो वोटिंग करते हैं, उनकी वोटिंग होती है। ठीक है, यानी कि विधायक और एमएलए वगैरह इसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है वो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से जो है वो चीज़ें, जैसे 2020 में जो सिलेक्ट हुआ है, 2026 में उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जिसका 22 में हुआ है वो 28 में पूरा हो जाएगा उसका। जिसका 24 में हुआ है उसका 30 में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसमें रहता है। लोकसभा के पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम बात करेंगे अनुच्छेद जो है वो 93 यानी कि 93। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, मतलब जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो कार्य करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो काम है वो लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है, वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है, और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना, मतलब जो भी वहाँ कार्य हो रहा है उसका सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। आप देखते हैं कभी कभी सदन में बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष का ही काम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है वो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवांकर। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और राज्यसभा के पदाधिकारी किस में हैं? अनुच्छेद 89 में। इसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति जो है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अर्हता पूरी रखता है लेकिन वह सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उसका कार्य करता है। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो फिलहाल यही वीडियो है और ये मैंने काफ़ी बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और नहीं पसंद आती है, कोई कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जिससे लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू।